सुनो, एक राजा है जिसके पास सब कुछ है। राज्य है, संपदा है, सत्ता है। लेकिन आज वो एक ऐसी घोषणा कर रहा है जो कोई राजा नहीं करता। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। मुझे न बंधन है, न मुक्ति की जरूरत है। सुनने में अजीब लगता है ना? अगर बंधन था ही नहीं तो इतने साल साधना किस लिए? अगर मुक्ति पहले से ही थी तो फिर हम इतने परेशान क्यों हैं? आज के इस एपिसोड में महाराज जनक उस जगह से बोल रहे हैं जहां न डर है, न इच्छा, न अकेलापन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आनंद सूत्र चैनल पर। महाराजा जनक जी कहते हैं कि मैं एक असीम समंदर हूं और ये पूरा संसार, उसमें उठती लहरें हैं। ये सिर्फ एक काव्य नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान के भीतर संभव है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो बात जनक जी कह रहे हैं वो शायद वही है जिसे आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तो बात ऐसी है कि अष्टावक्र गीता में महाराज जनक जी अब अपनी आत्म अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं शुद्ध चेतना हूं। अज्ञान की वजह से मैंने ही अपने ऊपर सीमाएं लगा ली हैं, जैसे अहंकार, मन और शरीर की पहचान। जनक जी यहां पर एक गहरी बात को समझा रहे हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वो बहुत गरीब है और बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे पता चलता है कि असल में वो तो पहले से ही सुरक्षित था, ये सपना तो झूठा था। उसी तरह जब इंसान बार बार इस बात पर मनन करता है कि मैं शरीर या मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। फिर वो उस स्थिति में टिकने लगता है जहां पर द्वैत नहीं, यानी डुअलिटी नहीं, और केवल सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, यानी अद्वैत। वे बोलते हैं कि मेरे लिए ना तो बंधन है और ना ही मुक्ति। जो भ्रम था उसका आधार खत्म हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड मुझ में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका अलग अस्तित्व नहीं है। यहां पर जनक जी समझा रहे हैं कि आत्मा यानी कि हमारा सेल्फ, वो हमेशा से ही मुक्त है। वो कभी किसी बंधन में थी ही नहीं, लेकिन अज्ञान की वजह से हम ये मान लेते हैं कि मैं बंधी हुई हूं और फिर उसी से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। वे बता रहे हैं कि अब मुझे निश्चित रूप से ये ज्ञात हो गया है कि शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में कुछ भी नहीं है। केवल सेल्फ ही शुद्ध कॉन्शियसनेस है। इसलिए अब कल्पना किस पर हो सकती है? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति और डर, ये सब केवल मन की कल्पनाएं हैं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं। फिर इन सब से मेरा क्या संबंध है? तो यहां पर जनक जी एक बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं। जब तक हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तब तक हमें स्वर्ग चाहिए, नरक का डर लगता है, बंधन महसूस होता है और मुक्ति पाने की इच्छा होती है। यानी हमारा पूरा जीवन इन्हीं धारणाओं के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं शुद्ध कॉन्शियसनेस हूं, तब उसे समझ में आता है कि ये सब बातें तो मन की बनाई हुई हैं। चेतना के स्तर पर कोई बंधन है ही नहीं, ना मुक्ति है, ना स्वर्ग है और ना ही नरक है। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई फिल्म देखते समय हम कहानी में इतने डूब जाते हैं कि दुख, डर और खुशी सब कुछ सच लगने लगता है, लेकिन हमें जैसे याद आता है कि अरे ये तो सिर्फ एक फिल्म है, बस उसी क्षण भीतर थोड़ी दूरी बन जाती है। उसी तरह जब ये समझ में आ जाता है कि हमारा असली स्वरूप शुद्ध चेतना है, तब व्यक्ति भीतर से हल्का और स्वतंत्र महसूस करने लगता है। महाराज जनक बोलते हैं कि अब मुझे कहीं भी द्वैत दिखाई नहीं देता, इसलिए बहुत सारे लोगों की भीड़ भी मुझे एक जंगल की तरह लगती है। फिर मैं किससे आसक्ति करूं? मतलब यह है कि यहाँ पर जनक जी कहना चाहते हैं कि जब तक हम दुनिया को अलग अलग चीजों के रूप में देखते हैं, मैं अलग, दूसरा व्यक्ति अलग, ये वस्तु अलग, तब तक मन में लगाव, डर और अपेक्षाएं बनी रहती हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, तब व्यक्ति को हर जगह एक ही चेतना दिखाई देने लगती है। तब बाहर भले ही हजारों लोग हों, भीतर ऐसा अनुभव होता है जैसे सब में वही एक ही सत्ता है। महाराज जी ये घोषणा करते हैं कि मैं ना तो ये शरीर हूं और ना ही शरीर में रहने वाला कोई अलग जीव हूं। मैं जीव नहीं बल्कि शुद्ध चेतना हूं।
वास्तव में मेरा बंधन सिर्फ इतना था कि मुझे जीवन से चिपके रहने की प्यास थी। चलिए हम इसे और सरलता से समझते हैं। आमतौर पर हम खुद को शरीर मान लेते हैं, इसलिए हमें जन्म, मृत्यु, बीमारी, उम्र बढ़ने, इन सब का डर लगने लगता है और मन में ये इच्छा भी रहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जीना है, मुझे खत्म नहीं होना। लेकिन जनक जी कहते हैं कि हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं है। शरीर तो बदलता रहता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है, लेकिन जो चेतना इस शरीर को देख रही है वही है हमारा असली स्वरूप, और वो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। वो ये कहते हैं कि मैं एक असीम समुद्र की तरह हूं और इस समुद्र में मन की हवा चलने पर संसार की तरह तरह की लहरें उठती हैं। तो यहां पर समुद्र हमारे असली स्वरूप यानी कि शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, और जो लहरें उठती दिखाई देती हैं वे इस संसार के अलग अलग अनुभव हैं। सच में चेतना अपने आप में शांत और असीम है, उसमें कोई भिन्न भिन्न दुनिया नहीं होती। लेकिन जब मन सक्रिय होता है, विचार, कल्पना, इच्छा और अहंकार उठते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं, जैसे भिन्न भिन्न दुनिया बन रही है। वे कहते हैं कि जब मेरे भीतर के इस असीम समंदर में मन की हवा शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी की ये संसार रूपी नाव भी अपने आप समाप्त हो जाती है। यहाँ पर समंदर हमारे असली स्वरूप यानी कि शुद्ध चेतना और मन की हवा से है। हमारे विचार, इच्छाएं, डर और कल्पनाओं को दर्शाता है। तो जब मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं, जिसे कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ बनना है। इसी को जीव कहा गया है, और ये जीव इस संसार में ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई व्यापारी व्यापार कर रहा हो। कर्म करता है, फिर उनके फल की उम्मीद करता है, कभी लाभ मिलता है, कभी हानि मिलती है, और ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, विचारों की हवा रुक जाती है, तब ये पूरा खेल ही समाप्त हो जाता है। तब न कोई व्यापारी बचता है, न व्यापार, केवल शुद्ध चेतना का शांत समंदर रह जाता है। महाराज जनक जी दृढ़ता से ये घोषित कर रहे हैं कि अद्भुत है ये। मैं एक किनारों रहित असीम समंदर की तरह हूं, और इस समुद्र में जीवों की लहरें उठती हैं, आपस में टकराती हैं, कुछ समय तक खेलती हैं और फिर अपने स्वभाव के अनुसार वापस शांत हो जाती हैं। यहाँ पर असीम समंदर हमारे असली स्वरूप शुद्ध चेतना का प्रतीक है, और जो लहरें उठती हैं वे अलग अलग जीवों का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, कुछ समय तक जीवन जीते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, कभी टकराते हैं, कभी साथ चलते हैं, और फिर एक दिन चले जाते हैं। लेकिन जिस चेतना में ये सब हो रहा है वो हमेशा वहीं रहती है, शांत, असीम और अपरिवर्तित। इसे हम एक आसान उदाहरण से समझते हैं। समंदर में लहरें उठती हैं, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। वे थोड़ी देर तक चलती हैं, कभी एक दूसरे से टकराती हैं, फिर वापस समंदर में विलीन हो जाती है। समंदर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। उसी तरह इस संसार में अलग अलग लोग आते हैं, अपनी अपनी प्रकृति और कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो मूल चेतना है वो हमेशा एक ही रहती है। और जब ये बात हमें समझ में आती है तब व्यक्ति जीवन को थोड़ा हल्केपन से देख पाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये पूरा खेल लहरों की तरह आता जाता है, जबकि हमारा असली स्वरूप उस असीम समंदर की तरह स्थिर और अनंत है। तो यही था महाराज जनक जी का वो अनुभव, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं ना ये शरीर हूं, ना ये मन हूं, बल्कि वो असीम समंदर हूं जिसमें ये पूरा संसार लहरों की तरह उठता है और शांत हो जाता है। तब ना बंधन रहता है, ना मुक्ति की तलाश। तब न भीड़ में अकेलापन होता है, न एकांत में डर होता है। बस एक गहरी शांति रह जाती है जो हमेशा से थी और सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। अष्टावक्र गीता का ये सफर यहाँ पर नहीं रुकता है। अगले एपिसोड में हम और गहरे उतरेंगे। अगर आज की ये बात आपके भीतर कुछ भी बदलाव लाई हो या आपके हृदय को इसने छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जैसे आप हमेशा की तरह देते हैं उसे लगातार देते रहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रेरणा होता है ऐसी जानकारियों को, ऐसे ज्ञान के अथाह सागर को आप तक पहुंचाने का। और आनंद सूत्र के साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद। धन्यवाद।